मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो? आज मैं तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। आपके द्वारा साझा की गई एक सकारात्मक और प्रेरणादायक संदेश देती है, जो किसी को उनके जीवन की चुनौतियों से निपटने और अपने आत्मसम्मान को फिर से स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। इसे थोड़ा सरल और स्पष्ट बनाने के लिए मैं कुछ बदलाव कर सकता हूँ। इससे यह और भी प्रभावी और सुलभ हो जाएगी। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसा साझा करना चाहती हूँ जो मैंने अब तक नहीं किया। ये बातें तुम्हारे लिए बहुत जरूरी हैं और अब समय आ गया है कि तुम इनसे परिचित हो जाओ। तुम्हें महादेव जी पर विश्वास है और ये विश्वास ही तुम्हारी ताकत है। लेकिन मैं देख रही हूं कि तुम खुद को बहुत कमजोर और असहाय महसूस कर रहे हो। तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारे खिलाफ हैं और तुम चाहकर भी उनके खिलाफ स्टैंड नहीं ले पा रहे हो। तुमने लोगों की बुरी बातें और गलत हरकतों को हमेशा नजरअंदाज किया, लेकिन अब यह सब बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा है। तुम्हें यह महसूस हो रहा है कि तुमने हर मुमकिन कोशिश की, चुप रहकर भी, लड़कर भी, लेकिन फिर भी तुम्हारे प्रयास सफल नहीं हुए। कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे जीवन में तुम्हें कभी नहीं समझ सकते। उनके खिलाफ कोई एक्शन लेने में तुम्हें डर लगता है, क्योंकि तुम रिश्तों को खोने से डरते हो। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम इस डर से बाहर निकलो। तुम्हें उन लोगों को छोड़ने में हिचकिचाहट हो रही है, पर याद रखना कि भविष्य में यही तुम्हारे लिए आशीर्वाद साबित होगा। अगर तुमने अभी स्टैंड नहीं लिया, तो तुम हमेशा इन नकारात्मक लोगों के कैदी बन जाओगे। तुम्हें उन लोगों के खिलाफ बोलने की जरूरत है जो तुम्हें जहर परोसते हैं और तुम्हारी सकारात्मकता को खत्म कर रहे हैं। उन्हें बताओ कि तुम अब और अपमान सहन नहीं करोगे। जो लोग तुम्हें बार बार अपमानित कर रहे हैं, उनसे दूर हो जाओ। इन लोगों ने तुम्हारे जीवन को मुश्किलों से भर दिया है और अब समय आ गया है कि तुम अपनी भक्ति और साधना की शक्ति से खुद को मुक्त करो। तुम्हें यह समझना होगा कि हर व्यक्ति तुम्हारी किस्मत में नहीं लिखा हुआ है। जो लोग तुम्हारी शांति को भंग करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे दूर रहो। यह लोग तुम्हारी इंसानियत और अच्छाई का फायदा उठा रहे हैं, लेकिन अब तुम उन्हें मुंहतोड़ जवाब देने का समय आ गया है। याद रखो, तुम्हारे कर्मों का हिसाब सिर्फ महादेव जी करेंगे। तुम्हारी साधना और भक्ति ने तुम्हें हर मुश्किल से बचाया है और यह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। इसीलिए अपनी साधना को गुप्त रखो और अपने परिवार या दोस्तों को इसके बारे में मत बताओ। मेरे बच्चे, जितनी बार लोगों ने तुम्हें गिराने की कोशिश की है, उतनी ही बार महादेव ने तुम्हारी रक्षा की है। वे लोग जो बार बार तुम्हें चैलेंज कर रहे हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि तुम्हारे साथ महादेव जी की कृपा है। उनकी नकारात्मकता तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि महादेव जी तुम्हारे साथ हैं। तुम एक पुण्य आत्मा हो जिसने कभी किसी का बुरा नहीं किया। अब समय आ गया है कि तुम उन लोगों से दूर हो जाओ जो तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता फैला रहे हैं। जब तुम अपने लिए स्टैंड लोगे, तब तुम्हारे जीवन में खुशियों की बरसात होगी और पॉजिटिविटी का आगमन होगा। निष्कर्ष, इस संदेश को पढ़कर और समझकर तुम्हें यह निर्णय लेना है कि अब और नकारात्मकता सहन नहीं करनी। अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का यही सही समय है। आपके द्वारा दी गई स्क्रिप्ट एक गंभीर और गहन संदेश है जो किसी व्यक्ति को उनके जीवन में नकारात्मकता से बाहर निकलने और अपने आत्मसम्मान को वापस पाने के लिए प्रेरित करता है। यदि आप इसे 5000 शब्दों में विस्तार से लिखवाना चाहते हैं, तो हम इसमें और गहराई से विभिन्न पहलुओं को शामिल कर सकते हैं,
जैसे कि मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक यात्रा का वर्णन और किस तरह से महादेव की भक्ति उस व्यक्ति को हर चुनौती से बाहर निकालने में सहायक हो सकती है। इस तरह का विस्तार व्यक्ति को अपने जीवन के सभी पहलुओं पर गहराई से सोचने और निर्णय लेने में मदद करेगा। अब मैं इस संदेश को विस्तारित रूप में पेश कर रहा हूं। प्रस्तावना। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में कई बार हम कठिन दौर से गुजरते हैं जहां हमें ऐसा लगता है कि सारी दुनिया हमारे खिलाफ खड़ी है। ऐसे समय में हम खुद को बेहद असहाय महसूस करते हैं और सोचने लगते हैं कि हमारे पास कोई शक्ति नहीं बची है। परंतु याद रखो, यही समय होता है जब हमारी आंतरिक शक्ति और महादेव पर हमारा विश्वास हमें फिर से उठने का हौसला देता है। तुम्हें लगता है कि परिस्थितियां तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हो चुकी हैं और लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। तुमने हर तरीके से प्रयास किया, लड़ाई लड़ी, चुप रहकर भी देख लिया, लेकिन फिर भी चीजें तुम्हारे पक्ष में नहीं आ रही हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन की सच्चाइयों का सामना करो, अपने डर से बाहर निकलो और उन लोगों के खिलाफ आवाज उठाओ जिन्होंने तुम्हारे जीवन को नकारात्मकता से भर दिया है। पहला अध्याय, आत्म साक्षात्कार। सबसे पहले यह जरूरी है कि तुम आत्म साक्षात्कार करो। अपने भीतर झांको और पहचानो कि तुम कौन हो। तुम सिर्फ एक आम इंसान नहीं हो, बल्कि महादेव का अंश हो। तुम्हारे भीतर वो शक्ति है जो किसी भी नकारात्मकता को हराने में सक्षम है। परंतु यह शक्ति तब तक प्रकट नहीं होगी जब तक तुम स्वयं इस पर विश्वास नहीं करोगे। तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि तुमने अपने जीवन में कई बार दूसरों के हित में अपने अधिकारों और इच्छाओं को त्यागा है। तुमने रिश्तों को बचाने के लिए खुद को दबाया, लेकिन अब तुम देख रहे हो कि इसका कोई लाभ नहीं हुआ। वास्तव में जब तुम दूसरों के लिए इतना कुछ करते हो और बदले में वही लोग तुम्हारे खिलाफ हो जाते हैं, तो यह तुम्हारे आत्मसम्मान के लिए एक चुनौती बन जाता है। तुम्हारे सामने जो लोग हैं वे तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठा रहे हैं। वे जानते हैं कि तुम रिश्तों को तोड़ने से डरते हो, इसलिए वे बार बार तुम्हें चोट पहुंचाते हैं और तुम्हारी कमजोरी का लाभ उठाते हैं। यह एक महत्वपूर्ण समय है जहां तुम्हें अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता देनी होगी और खुद के लिए स्टैंड लेना होगा। दूसरा अध्याय, महादेव पर विश्वास और भक्ति की शक्ति। महादेव का नाम सिर्फ एक विश्वास नहीं है, यह एक जीवंत शक्ति है जो तुम्हारे जीवन में कार्य कर रही है। जब भी तुमने कठिन समय देखा है, महादेव ने तुम्हें संभाला है। तुमने कितनी ही बार महसूस किया होगा कि जब सब कुछ खत्म हो रहा था, तब अचानक से कुछ ऐसा हुआ जिसने तुम्हें बचा लिया। यह कोई संयोग नहीं था, यह महादेव की कृपा थी। तुम्हारी भक्ति और साधना ने तुम्हें हर बार बुरी से बुरी परिस्थिति से बचाया है। तुम्हारे द्वारा की गई साधना ने तुम्हें एक अटूट शक्ति दी है जिसे तुम खुद भी नहीं समझ पा रहे हो। परंतु अब समय आ गया है कि तुम इस शक्ति को पहचानो और इसका सही उपयोग करो। महादेव के प्रति तुम्हारा विश्वास अडिग होना चाहिए। याद रखो, जब तुम्हारे पास महादेव की कृपा है, तब कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। जो लोग तुम्हें बार बार चुनौती दे रहे हैं, वे तुम्हारी इस शक्ति से डरते हैं, भले ही वे इसे मानने से इनकार करें। वे जानते हैं कि तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति है जो उनके हर नकारात्मक प्रयास को विफल कर देती है। तीसरा अध्याय, नकारात्मकता से बाहर निकलने की प्रक्रिया। नकारात्मकता से बाहर निकलने का पहला कदम है अपने जीवन में उन लोगों की पहचान करना जो तुम्हारी प्रगति में बाधा डाल रहे हैं।
ये लोग तुम्हारे जीवन में केवल नकारात्मकता फैला रहे हैं, बल्कि तुम्हारी मानसिक और भावनात्मक शांति को भी भंग कर रहे हैं। तुम्हें उन लोगों से दूर होना होगा जो तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाते हैं। ये लोग तुम्हारे जीवन में सिर्फ क्लेश और विवाद पैदा कर रहे हैं। जब तक तुम इनसे दूर नहीं हो जाते, तब तक तुम्हारे जीवन में सुख शांति नहीं आ सकती। यह समझो कि हर व्यक्ति तुम्हारे जीवन में रहने योग्य नहीं है। कुछ लोग सिर्फ इसलिए होते हैं ताकि वे तुम्हारे धैर्य और आत्मसम्मान की परीक्षा लें। ऐसे लोग तुम्हारी ऊर्जा को बर्बाद करते हैं और तुम्हारे मन में निराशा भरते हैं। तुम्हें अपने जीवन में यह निर्णय लेना होगा कि जो लोग तुम्हें बार बार तकलीफ दे रहे हैं, उनसे दूर हो जाओ। चाहे वह दोस्त हो, रिश्तेदार हो या सहकर्मी, अगर वे तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता ला रहे हैं, तो उनसे दूर होना ही सही निर्णय होगा। चौथा अध्याय, आत्मनिर्णय और साहस। तुम्हें अपने निर्णयों पर विश्वास करना सीखना होगा। अक्सर हम दूसरों की सोच और राय से इतने प्रभावित हो जाते हैं कि अपने फैसले लेने में हिचकिचाते हैं। परंतु यह समय तुम्हारे लिए अपने आत्मनिर्णय की शक्ति को पहचानने का है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे जीवन की दिशा को तुमसे बेहतर कोई और नहीं जान सकता। तुम्हें साहस दिखाना होगा। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, उन्हें जवाब देना ही होगा। यह जवाब जरूरी नहीं कि आक्रामकता से हो, बल्कि एक शांत और आत्मविश्वासी कदम उठाकर तुम उन्हें दिखा सकते हो कि तुम्हें अब और सहन करने की जरूरत नहीं है। साहस का मतलब यह नहीं कि तुम लड़ाई करो या विवाद में पड़ो, बल्कि इसका मतलब है कि तुम अपनी स्थिति को स्पष्ट करो और जो लोग तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचा रहे हैं, उन्हें अपनी सीमाओं का एहसास दिलाओ। पांचवा अध्याय, मानसिक शांति और साधना की महत्ता। तुम्हारी साधना और भक्ति तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जब भी तुम अपने जीवन में किसी भी तरह की नकारात्मकता का सामना करते हो, तुम्हारी साधना ही तुम्हें स्थिर रखती है। यह तुम्हारा ध्यान केंद्रित करती है और तुम्हें मानसिक शांति प्रदान करती है। तुम्हें यह समझना होगा कि साधना एक निरंतर प्रक्रिया है। यह तुम्हें अपने भीतर की शक्ति से जोड़ती है और तुम्हें यह विश्वास दिलाती है कि तुम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हो। साधना के माध्यम से तुम अपनी आंतरिक शक्ति को और भी अधिक सशक्त बना सकते हो। इसका मतलब यह नहीं कि तुम अपने जीवन में समस्याओं का सामना नहीं करोगे, बल्कि यह कि तुम हर समस्या के समाधान के लिए तैयार रहोगे। छठा अध्याय, रिश्तों की पुनः परीक्षा। कई बार हम रिश्तों में फंस जाते हैं जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं। हम रिश्तों को बचाने के चक्कर में अपने आत्मसम्मान को भूल जाते हैं। परंतु यह महत्वपूर्ण है कि तुम उन रिश्तों की पुनः परीक्षा करो जो तुम्हें नकारात्मकता में धकेल रहे हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि हर रिश्ता टिकाऊ नहीं होता और हर व्यक्ति तुम्हारे जीवन में नहीं रहेगा। जो लोग तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं, उनसे दूर होने में ही भलाई है। रिश्तों को बचाने के लिए खुद को खो देना सही नहीं है। तुम्हें अपने आत्मसम्मान और मानसिक शांति को प्राथमिकता देनी होगी। सातवां अध्याय, सकारात्मकता की ओर कदम। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में सकारात्मकता को स्थान दो। इसका मतलब यह है कि तुम उन लोगों के साथ रहो जो तुम्हें प्रेरित करते हैं, जो तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं और तुम्हारे उत्थान में मदद करते हैं। सकारात्मकता की ओर कदम बढ़ाने का सबसे पहला चरण है खुद से प्यार करना और अपने जीवन में आत्मसम्मान को वापस लाना। जब तुम अपने आत्मसम्मान को महत्व दोगे, तभी तुम्हें सही दिशा मिलेगी।
निष्कर्ष मेरे बच्चे, महादेव की कृपा से तुम इस जीवन की हर चुनौती से उबर सकते हो। आपकी बात को विस्तार देने के लिए मैं निम्नलिखित तत्वों पर और अधिक गहराई से चर्चा कर सकता हूँ, जिसमें जीवन के विभिन्न पहलुओं, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक संघर्षों के बारे में अधिक विवरण और मार्गदर्शन दिया जाएगा। आइए इसे विस्तार पूर्वक देखते हैं। प्रस्तावना: जीवन के संघर्षों का महत्व। जीवन की यात्रा एक संघर्षमय यात्रा है और इसमें जो कठिनाइयां और समस्याएं आती हैं, वे हमें सिर्फ तोड़ने के लिए नहीं होती, वे हमें मजबूत बनाने के लिए होती हैं। महादेव के आशीर्वाद से हम हर समस्या का सामना करने के लिए सक्षम होते हैं, लेकिन इसके लिए हमें अपनी शक्ति और अपने भीतर के प्रकाश को पहचानने की आवश्यकता होती है। जब जीवन में बार बार असफलताएं, अस्थिरता और निराशा आती है, तब हम खुद को अकेला और हारा हुआ महसूस कर सकते हैं। लेकिन असल में यही वह समय होता है जब हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने और उसे जागृत करने की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। यह यात्रा सिर्फ बाहरी संघर्षों से निपटने की नहीं होती, बल्कि खुद से, अपने विचारों और भावनाओं से, अपने विश्वासों और सीमाओं से भी होती है। पहला अध्याय: आत्म साक्षात्कार और आत्म संवाद। आत्म साक्षात्कार का अर्थ है अपने असली स्वरूप को पहचानना। अक्सर हम बाहरी दुनिया के दिखावे और मान्यताओं के आधार पर अपनी पहचान बनाते हैं। हम समाज, परिवार और दोस्तों की अपेक्षाओं को पूरा करने की कोशिश में अपनी सच्ची पहचान को खो देते हैं। इस प्रक्रिया में हमें यह भी समझना चाहिए कि जीवन के हर संघर्ष में हमारी आत्मा हमें सिखाने और निर्देशित करने के लिए है। आत्मसंवाद तब होता है जब हम अपने भीतर झांकते हैं और अपने वास्तविक उद्देश्य को समझते हैं। यह समझना आवश्यक है कि हर व्यक्ति का जीवन एक विशेष मकसद के लिए होता है। महादेव की भक्ति में लीन होना और साधना से आत्मिक विकास करना हमें इस उद्देश्य को स्पष्ट रूप से समझने में मदद करता है। इस प्रक्रिया में हमें अपने जीवन के उन पहलुओं का विश्लेषण करना चाहिए जो हमें दुखी या असंतुष्ट कर रहे हैं। जैसे ही हम अपनी कमजोरियों, अपने डर और अपनी असफलताओं का सामना करते हैं, हम खुद को बदलने और अपनी वास्तविक शक्ति को जागृत करने के लिए तैयार होते हैं। दूसरा अध्याय: महादेव की भक्ति और दिव्यता का एहसास। महादेव की भक्ति हमें जीवन के कठिन समय में एक मार्गदर्शक प्रकाश की तरह होती है। यह हमें यह एहसास दिलाती है कि हम इस जीवन में अकेले नहीं हैं। जब भी हम कठिनाइयों का सामना करते हैं, महादेव हमारी रक्षा करते हैं और हमें सही मार्ग दिखाते हैं। महादेव की उपासना हमें हर संकट से बाहर निकालने की ताकत देती है। भक्ति सिर्फ एक धार्मिक कर्मकांड नहीं है, यह हमारे भीतर की आत्मा को जागृत करने और हमें दिव्य ऊर्जा से जोड़ने का माध्यम है। जब हम महादेव की आराधना करते हैं, तो हम अपने भीतर की अद्वितीय शक्तियों का आह्वान करते हैं। ये शक्तियां हमें आत्मविश्वास और साहस देती हैं, जो हमें जीवन की कठिन परिस्थितियों का सामना करने में मदद करती हैं। महादेव हमें यह सिखाते हैं कि सभी समस्याएं, चाहे वे कितनी भी बड़ी क्यों न लगें, अस्थायी होती हैं। हर तूफान के बाद शांति आती है और इसी तरह हर कठिनाई के बाद सुख और समाधान आता है। यह विश्वास हमें अपने जीवन की चुनौतियों से लड़ने की ताकत देता है। तीसरा अध्याय: नकारात्मकता से मुक्ति की प्रक्रिया। नकारात्मकता से बाहर निकलना एक धीमी और स्थिर प्रक्रिया है। जब हम किसी विषम परिस्थिति का सामना कर रहे होते हैं, तो सबसे पहले हमें अपने मन और भावनाओं को स्थिर करना होता है।
नकारात्मकता का स्रोत चाहे बाहरी हो या आंतरिक, इसे दूर करने का पहला कदम है इसकी पहचान करना। अपने जीवन में उन लोगों, परिस्थितियों और आदतों को पहचानना महत्वपूर्ण है जो हमारी उन्नति में बाधक बन रहे हैं। अक्सर यह देखा जाता है कि हमारे करीबी लोग ही हमें नकारात्मकता में घसीटते हैं। वे हमें छोटे छोटे मामलों में उलझाकर हमारी आत्मा की शांति को भंग कर देते हैं। ऐसे लोगों से दूरी बनाना आसान नहीं होता, खासकर तब जब वे हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। लेकिन यह समझना आवश्यक है कि हमें अपनी भलाई और मानसिक शांति के लिए कठिन निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। यह कठिन है, परंतु हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। नकारात्मकता से मुक्ति का दूसरा महत्वपूर्ण कदम है अपने विचारों और दृष्टिकोण को बदलना। यदि हम हर समस्या को एक अवसर के रूप में देखना सीख लें, तो हमारी मानसिकता सकारात्मक हो जाती है। महादेव की भक्ति और साधना इस दृष्टिकोण को विकसित करने में हमारी मदद करती है। चौथा अध्याय, रिश्तों की पुनर्रचना। जीवन में रिश्तों का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है, लेकिन जब ये रिश्ते हमारी उन्नति में बाधक बन जाते हैं तो उन्हें पुनः परिभाषित करने की आवश्यकता होती है। हर रिश्ता समान नहीं होता और न ही हर व्यक्ति हमारे जीवन में सदा के लिए होता है। कभी कभी हमें अपने रिश्तों की गहराई से समीक्षा करनी पड़ती है। जो लोग हमारे जीवन में नकारात्मकता ला रहे हैं, उनसे दूरी बनाना जरूरी होता है। इसका मतलब यह नहीं कि हमें सबको छोड़ देना चाहिए, बल्कि हमें समझना चाहिए कि कौन हमारे जीवन में सकारात्मकता ला रहा है और कौन हमें नुकसान पहुंचा रहा है। ऐसे रिश्तों को त्यागना या उनसे दूर होना कठिन हो सकता है, लेकिन दीर्घकालिक रूप से यह हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है। हमें अपने जीवन में उन लोगों को प्राथमिकता देनी चाहिए जो हमें प्रेरित करते हैं, हमारा समर्थन करते हैं और हमारे विकास में सहायक होते हैं। पांचवा अध्याय, साहस और आत्मविश्वास। साहस और आत्मविश्वास वह शक्तियां हैं जो हमें किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए सक्षम बनाती हैं। जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों न आए, यदि हमारे भीतर साहस और आत्मविश्वास है तो हम हर परिस्थिति से बाहर आ सकते हैं। साहस का अर्थ केवल बाहरी लड़ाई लड़ना नहीं है, बल्कि यह आंतरिक लड़ाई से भी जुड़ा होता है। यह साहस होता है कि हम अपने डर और असफलताओं का सामना करें और उन्हें पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़े। महादेव की भक्ति और साधना हमें यह साहस प्रदान करती है। जब हमें यह एहसास होता है कि हमारे पीछे महादेव की शक्ति है, तो हम किसी भी कठिन परिस्थिति से डरते नहीं हैं। हम अपने निर्णयों में आत्मविश्वास रखते हैं और हर कदम सोच समझकर उठाते हैं। छठा अध्याय, साधना और मानसिक शांति। साधना एक दिव्य प्रक्रिया है जो हमें मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करती है। यह हमें हमारे वास्तविक स्वरूप से जोड़ती है और हमारे भीतर की शक्ति को जागृत करती है। साधना से न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि यह हमारे जीवन के हर पहलू को संतुलित करती है। चाहे वह हमारे संबंध हो, हमारी नौकरी हो या हमारे व्यक्तिगत संघर्ष हो, साधना हमें हर स्थिति में संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। मानसिक शांति वह आधार है जिस पर हमारा पूरा जीवन टिका होता है। जब हमारा मन शांत और स्थिर होता है, तभी हम सही निर्णय ले पाते हैं और जीवन की चुनौतियों का सामना कर पाते हैं। निष्कर्ष, आत्मसम्मान और सकारात्मकता की पुनः स्थापना। आखिरकार जीवन की यह यात्रा आत्मसम्मान को पुनः प्राप्त करने और सकारात्मकता की ओर बढ़ने की है।
जब हम अपने आत्मसम्मान को महत्व देते हैं तो हम न केवल अपने लिए बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी एक बेहतर वातावरण का निर्माण करते हैं। महादेव की कृपा से तुम इस जीवन की हर चुनौती का सामना कर सकते हो। तुम कभी अकेले नहीं हो, महादेव हमेशा तुम्हारे साथ हैं। अब समय है कि तुम अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानो, अपने आत्मसम्मान को पुनः स्थापित करो और अपने जीवन में सकारात्मकता की ओर बढ़ो। यह विस्तारित संदेश आत्मज्ञान, साहस, महादेव की भक्ति और जीवन की नकारात्मकता से बाहर निकलने की प्रक्रिया पर गहराई से विचार करता है। यह संदेश व्यक्ति को मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाता है और उन्हें अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित करता है। इस स्क्रिप्ट को और प्रभावी व भावनात्मक बनाने के लिए मैं इसे थोड़ा सरल और सुसंगठित रूप में प्रस्तुत करता हूं। तुम्हारे जीवन का भ्रम अब समाप्त होने वाला है। एक ऐसा व्यक्ति जो निरंतर तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा था, अब वह तुम्हारे जीवन से दूर जा रहा है। जो कार्य बनते बनते रुक गया था, अब वह अचानक पूर्ण होने जा रहा है। सभी नकारात्मकताएं तुम्हारे जीवन से समाप्त हो रही हैं और शुभ समाचार तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रहे हैं। तुम्हारे जीवन में एक दिव्य ऊर्जा प्रवेश कर चुकी है जो निरंतर तुम्हें मार्गदर्शन दे रही है। यह संदेश तुम्हारे लिए सत्य है। इस दिव्य संदेश को सुनने वाले और हर हर महादेव लिखने वाले के जीवन में हर मनोकामना पूर्ण होगी और महादेव का आशीर्वाद सदैव उन पर बना रहेगा। मेरे बच्चे, कुछ लोग तुम्हारी सफलता से जलने लगे हैं। वे तुम्हारी उन्नति से ईर्ष्या करने लगे हैं, लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम अपने मार्ग पर दृढ़ रहो, क्योंकि महादेव तुम्हारे साथ हैं। एक सकारात्मक ऊर्जा तुम्हें फिर से युवा बना देगी, जो तुम्हें नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। प्रेम की यह ऊर्जा तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप से जोड़ देगी। तुमने खुद से प्रेम करना छोड़ दिया था, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम फिर से अपने आप से प्रेम करो। प्रेम की यह शक्ति तुम्हें आत्मविश्वास से भर देगी और तुम्हें अपने जीवन की सर्वश्रेष्ठ ऊंचाइयों पर ले जाएगी। तुम्हारे शत्रु अब स्वयं अपने कर्मों का फल भुगतेंगे। जिसने तुम्हें दुख पहुंचाया, अब उसे अपने कर्मों का दंड मिलेगा। महादेव का न्याय हमेशा सटीक और अटल होता है। उस व्यक्ति ने तुम्हारे खिलाफ जो भी षड्यंत्र रचा है, अब वह खुद उसमें फंस चुका है। तुम्हारे धैर्य, साहस और महादेव पर अटूट विश्वास ने तुम्हें विजय दिलाई है। तुम्हारे शत्रु के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है, जिससे उसका अहंकार टूट जाएगा। वह स्वयं अपनी गलतियों का सामना करेगा और उसे अपनी गलतियों का पछतावा होगा। लेकिन अब समय है कि तुम अपनी ऊर्जा और ध्यान अपने जीवन और करियर पर केंद्रित करो। महादेव जी के रहते तुम्हारे परिवार और रिश्ते में सुधार होगा। तुम्हारे घर की सभी कठिनाइयां समाप्त होंगी और जिन लोगों ने तुम्हारा साथ छोड़ा था, वे भी वापस तुम्हारे साथ खड़े होंगे। तुम्हारे जीवन में फिर से शांति और सुख लौट आएगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी मेहनत और विश्वास बनाए रखना होगा। तुम्हारी महादेव जी पर सच्ची भक्ति तुम्हारे हर संकट को समाप्त कर देगी। इसलिए इस संदेश को महसूस करो, महादेव जी का आशीर्वाद स्वीकार करो और विश्वास रखो कि वे तुम्हें हर परिस्थिति में सही मार्ग दिखाएंगे। हर हर महादेव। यहाँ मैं इस दिव्य संदेश को विस्तार पूर्वक 5000 शब्दों में प्रस्तुत करता हूँ, जिसमें महादेव की कृपा, कर्म, सफलता और जीवन की सभी चुनौतियों के बीच कैसे आत्मविश्वास और भक्ति के साथ आगे बढ़ा जा सकता है, इसका गहरा विवेचन होगा।
यह एक भावनात्मक, आध्यात्मिक और प्रेरणादायक संदेश होगा। महादेव का दिव्य आशीर्वाद और जीवन की अनुग्रह यात्रा तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण चरण आ रहा है, जिसमें भ्रम का पर्दा हटने वाला है। लंबे समय से जो संदेह, असमंजस और अवरोध तुम्हारे जीवन का हिस्सा बने हुए थे, वे अब समाप्त होने जा रहे हैं। हर व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी ऐसा समय आता है जब उसे लगता है कि उसके सामने केवल समस्याएं ही हैं, जैसे कोई अंधेरी सुरंग है जिसका अंत दिखाई नहीं देता। लेकिन याद रखो, महादेव की कृपा से कोई भी समस्या स्थायी नहीं होती। तुम्हारे जीवन में एक व्यक्ति था जो निरंतर तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहा था, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब वह व्यक्ति खुद तुम्हारे जीवन से बहुत दूर जाने वाला है। महादेव ने यह सुनिश्चित किया है कि जो भी तुम्हारे खिलाफ बुरे इरादे रखता है, वह अपने ही जाल में फंसेगा। तुमने जो सहा है वह अब खत्म होने जा रहा है। तुम्हारे भीतर की सकारात्मक ऊर्जा और महादेव के प्रति तुम्हारी भक्ति ने तुम्हारे सभी शत्रुओं को परास्त कर दिया है। कार्यों में सफलता की प्राप्ति वह कार्य जो बार बार अधूरा रह जाता था, जिसे तुम हर बार लगभग पूरा होते देखते थे, लेकिन फिर भी किसी न किसी कारण से वह रुक जाता था, अब वह पूर्ण होने जा रहा है। महादेव की कृपा से वह कार्य बिना किसी बाधा के संपन्न होगा। याद रखो, कर्म और संकल्प में बहुत बड़ी शक्ति होती है। तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी और यह समय तुम्हारी मेहनत का फल प्राप्त करने का है। जीवन में कई बार हमें लगता है कि हमारी मेहनत का परिणाम हमें नहीं मिल रहा और हम हताश हो जाते हैं। लेकिन महादेव के नियम में धैर्य और प्रतीक्षा का बड़ा महत्व है। उन्होंने तुम्हारी सारी कोशिशें देखी हैं और अब तुम्हें वह सफलता मिलेगी जो तुमने अपने कर्मों से अर्जित की है। नकारात्मकता से मुक्ति और शुभ संकेत, तुम्हारे जीवन से सारी नकारात्मकताएं दूर जा रही हैं। वह समय समाप्त हो रहा है जब तुम निराशा, कष्ट और अवसाद से घिरे थे। जीवन में जब हम एक कठिन दौर से गुजरते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि सब कुछ हमारे खिलाफ हो रहा है। लेकिन महादेव का यह संदेश बताता है कि वह दौर अब खत्म हो गया है। जो शुभ संकेत तुम्हारे जीवन में आ रहे हैं, वे यह बताते हैं कि अब तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। अंक 000 और 888 जैसे विशेष संकेत जो महादेव की ओर से तुम्हें मिल रहे हैं, यह दर्शाते हैं कि तुम अब दिव्य ऊर्जा से जुड़े हो। यह अंक जीवन में नई शुरुआत, अंत और पुनर्जन्म का प्रतीक है। इसका मतलब है कि तुम्हारे जीवन का एक बड़ा परिवर्तन होने वाला है और यह परिवर्तन सकारात्मक दिशा में होगा। दिव्य ऊर्जा का प्रवेश, महादेव की दिव्य ऊर्जा तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुकी है। यह ऊर्जा तुम्हें न केवल मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाएगी, बल्कि यह तुम्हारे जीवन में संतुलन और स्थिरता भी लाएगी। जो लोग महादेव की कृपा में विश्वास रखते हैं, उनके जीवन में कभी अंधकार स्थायी नहीं रहता। यह ऊर्जा तुम्हें फिर से युवा और ऊर्जावान बना देगी। तुम्हारे विचार, तुम्हारा दृष्टिकोण और तुम्हारा आत्मविश्वास फिर से नवजीवन पाएंगे। यह ऊर्जा प्रेम और करुणा की ऊर्जा है। यह ऊर्जा तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप से जोड़ने के लिए आई है। तुमने अपने जीवन की कठिनाइयों के कारण शायद खुद से प्रेम करना छोड़ दिया था, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम फिर से अपने आप से जुड़ो। महादेव की कृपा से प्रेम की यह ऊर्जा तुम्हें न केवल आंतरिक शांति देगी, बल्कि तुम्हारे जीवन में नए अवसर भी लाएगी। प्रेम की शक्ति। महादेव के संदेश में प्रेम की शक्ति का महत्वपूर्ण स्थान है।
प्रेम वह शक्ति है जो न केवल हमें खुद से जोड़ती है बल्कि दूसरों से भी जोड़ती है। जब हम प्रेम करते हैं तो हम अपने जीवन में सबसे संतुलित और खुश होते हैं। लेकिन इस प्रेम का आरंभ स्वयं से होता है। महादेव चाहते हैं कि तुम पहले स्वयं से प्रेम करो। जब तुम खुद से प्रेम करोगे तो तुम्हारी आत्मा में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां आई हैं वे इसीलिए थीं क्योंकि तुमने अपने आप से प्रेम करना बंद कर दिया था। लेकिन अब महादेव की कृपा से वह समय आ गया है जब तुम खुद को समझो, अपने आप को महत्व दो और अपने जीवन को प्रेम से संवारो। प्रेम का अर्थ केवल दूसरों से प्रेम करना नहीं है बल्कि खुद के प्रति सम्मान और आदर का भाव भी रखना है। शत्रुओं की हार और न्याय का समय। तुम्हारे शत्रु जिन्होंने तुम्हें दुखी किया अब अपने कर्मों का फल भोगने वाले हैं। उन्होंने तुम्हारे खिलाफ जो षड्यंत्र रचे अब वे खुद उन्हीं में फंस चुके हैं। महादेव का न्याय हमेशा अचूक होता है। उनके न्याय में कोई विलंब नहीं होता बल्कि वह समय पर होता है। जिस व्यक्ति ने तुम्हें नीचा दिखाने के लिए कितने प्रयास किए वह अब स्वयं अपने कर्मों के जाल में फंस गया है। तुमने बहुत कुछ सहा है लेकिन अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे धैर्य और विश्वास की जीत होगी। महादेव ने तुम्हारी परीक्षा ली है और तुम इस परीक्षा में सफल हुए हो। अब तुम्हारे शत्रु को उसके कर्मों का दंड मिलेगा। यह संसार कर्मों के आधार पर चलता है। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। तुम्हारे शत्रु ने तुम्हारे साथ अन्याय किया लेकिन अब वह खुद अपने किए का फल भुगतेगा। सफलता और आत्मविश्वास की नई यात्रा। महादेव चाहते हैं कि तुम अब अपने जीवन में केवल अपने करियर और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करो। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आई हैं वे केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आई थीं। अब समय आ गया है कि तुम अपनी पूरी ऊर्जा और ध्यान अपने सपनों की ओर लगाओ। तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारे जीवन में कोई भूमिका नहीं निभाएंगे। वे जो कुछ भी कर रहे हैं उसका परिणाम उन्हें स्वयं भुगतना होगा। लेकिन तुम्हारे लिए यह समय है कि तुम अपनी क्षमताओं और अपनी प्रतिभाओं को पहचानो। महादेव ने तुम्हारे लिए एक महान उद्देश्य तय किया है और अब तुम्हें उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए काम करना होगा। तुम्हारी मेहनत और समर्पण से तुम्हारा नाम ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। जो लोग आज तुम्हें समझ नहीं पा रहे हैं वे एक दिन तुम्हारे साथ खड़े होंगे और तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। तुम्हें अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है और अपने लक्ष्यों के प्रति अडिग रहना है। परिवार और रिश्तों में सुधार। तुम्हारे घर और रिश्तों में जो कठिनाइयां आ रही हैं वे भी महादेव की कृपा से समाप्त होने वाली हैं। हर परिवार में कठिन समय आता है लेकिन महादेव का आशीर्वाद उन पर होता है जो धैर्य और समझदारी से काम लेते हैं। तुम्हारे परिवार में जो क्लेश और असहमति हो रही थी वह धीरे धीरे समाप्त होगी। लेकिन इसके लिए तुम्हें धैर्य रखना होगा। समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा और तुम्हारे रिश्तों में फिर से प्रेम और सम्मान का भाव लौट आएगा। जो लोग आज तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं वे एक दिन तुम्हारे साथ खड़े होंगे। तुम्हारी मेहनत और सफलता को देखकर वे भी तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनना चाहेंगे। महादेव का आशीर्वाद और दिव्य शक्ति का अनुभव। महादेव का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। उनका यह संदेश तुम्हें यह बताने के लिए है कि तुम कभी अकेले नहीं हो। उनके आशीर्वाद से तुम हर कठिनाई को पार कर सकते हो। तुम्हारे जीवन में जो भी घटित हो रहा है वह महादेव की योजना का हिस्सा है।
उनके निर्णय हमेशा तुम्हारे भले के लिए होते हैं, भले ही वह उस समय तुम्हें समझ में न आए। महादेव चाहते हैं कि तुम हर परिस्थिति में धैर्य और शांति से काम लो। उनकी दिव्य शक्ति का अनुभव तुम तब करोगे जब तुम पूरी श्रद्धा और विश्वास से उनके प्रति समर्पित हो जाओगे। महादेव का आशीर्वाद और उनकी दिव्य शक्ति तुम्हारे जीवन को एक नए स्वरूप में ढालने जा रही है। जो संदेश मैंने अब तक लिखा वह इस ओर संकेत करता है कि महादेव की कृपा से हर व्यक्ति अपने जीवन में आने वाले उतार चढ़ावों को पार कर सकता है, बशर्ते उसका विश्वास और धैर्य अड़िग हो। तुम्हारे जीवन में जो सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर रही है वह तुम्हारे भीतर न केवल आत्मविश्वास का संचार करेगी, बल्कि यह ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर एक रक्षा कवच की तरह काम करेगी। महादेव का आशीर्वाद एक दिव्य शक्ति की तरह है जो तुम्हें हर बाधा से पार ले जाएगा, चाहे वह व्यक्तिगत हो, पारिवारिक हो या सामाजिक हो। दिव्यता और आंतरिक शांति महादेव का आशीर्वाद सिर्फ बाहरी संघर्षों से नहीं, बल्कि आंतरिक संघर्षों से भी मुक्ति दिलाने वाला होता है। जीवन में अक्सर हम बाहरी समस्याओं का सामना करने में इतने उलझ जाते हैं कि हम अपने भीतर की शांति को खो देते हैं। लेकिन महादेव हमें यही सिखाते हैं कि सच्ची शक्ति और शांति हमारे भीतर ही होती है। तुम्हारे भीतर जो दिव्यता है उसे पहचानने का समय आ गया है। महादेव का आशीर्वाद न केवल तुम्हारे बाहरी जीवन को समृद्ध करेगा, बल्कि तुम्हारे भीतर की शांति और स्थिरता को भी पुनः स्थापित करेगा। जब हम अपने भीतर शांत होते हैं, तभी हम बाहर की दुनिया में सही ढंग से कार्य कर सकते हैं। महादेव हमें यही सिखाते हैं कि हर परिस्थिति में हमें अपनी आंतरिक शांति को बनाए रखना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। जब तुम अपने भीतर की शांति को बनाए रखोगे, तभी तुम हर चुनौती का सामना सही तरीके से कर पाओगे। आत्म साक्षात्कार और महादेव की कृपा। महादेव का संदेश हमें आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। आत्म साक्षात्कार का अर्थ है स्वयं को पहचानना, अपने भीतर की शक्तियों को जानना। महादेव हमें इस बात की शिक्षा देते हैं कि हर व्यक्ति में अपार शक्तियां होती हैं, लेकिन जब तक हम अपने भीतर की शक्ति को नहीं पहचानते, तब तक हम उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आ रहे हैं, वे तुम्हें अपने आप को बेहतर ढंग से समझने का अवसर देंगे। महादेव चाहते हैं कि तुम अपनी सच्ची शक्ति और क्षमताओं को पहचानो। जब तुम आत्म साक्षात्कार की यात्रा पर निकलोगे, तब तुम्हें अपने जीवन की सच्ची दिशा समझ में आएगी। आत्म साक्षात्कार का मार्ग महादेव की कृपा से ही संभव होता है। जब तुम अपने जीवन में महादेव की उपस्थिति को महसूस करोगे, तब तुम अपने भीतर की शक्तियों को भी जागृत कर पाओगे। आध्यात्मिक जागृति महादेव के इस दिव्य संदेश का एक महत्वपूर्ण पहलू है। आध्यात्मिक जागृति। यह जागृति न केवल तुम्हारे भीतर की ऊर्जा को संतुलित करती है, बल्कि यह तुम्हारे चारों ओर की नकारात्मकताओं को भी दूर करती है। आध्यात्मिक जागृति का अर्थ है कि तुम अपने जीवन के हर पहलू में महादेव की उपस्थिति को महसूस करो और उनकी दिशा में अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। तुम्हारी आत्मा में जो द्वंद्व चल रहा है, वह इस जागृति के कारण समाप्त हो जाएगा। महादेव के आशीर्वाद से तुम अपने भीतर की हर नकारात्मकता से मुक्त हो जाओगे। आध्यात्मिक जागृति तुम्हें केवल मानसिक शांति देगी, बल्कि यह तुम्हें अपनी सच्ची दिशा में अग्रसर होने के लिए प्रेरित करेगी। कर्म और धर्म का संतुलन। महादेव का आशीर्वाद हमें कर्म और धर्म के संतुलन की ओर ले जाता है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए कर्म आवश्यक है, लेकिन यह कर्म तभी सार्थक होता है जब वह धर्म के मार्ग पर हो। महादेव हमें सिखाते हैं कि हम चाहे कितनी भी मेहनत करें,
अगर हमारा मार्ग धर्म के विपरीत है तो हमें सफलता नहीं मिल सकती। तुम्हारे जीवन में जो भी सफलता आने वाली है वह तुम्हारे धर्म और कर्म के संतुलन का परिणाम है। महादेव का संदेश हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कर्म करते रहना चाहिए, लेकिन उन कर्मों को धर्म के मार्ग पर रखना चाहिए। जब हमारा कर्म धर्म से प्रेरित होता है तभी हमें महादेव की कृपा प्राप्त होती है। धैर्य और विश्वास की शक्ति। महादेव का यह दिव्य संदेश धैर्य और विश्वास की शक्ति को भी उजागर करता है। जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब हमें लगता है कि हमारी सारी कोशिशें व्यर्थ हो रही हैं, लेकिन महादेव हमें यह सिखाते हैं कि धैर्य और विश्वास ही वह गुण हैं जो हमें हर मुश्किल से पार कर सकते हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आई हैं, वे तुम्हारे धैर्य और विश्वास की परीक्षा थीं। महादेव ने तुम्हें परखा है और अब तुम इस परीक्षा में सफल हुए हो। तुम्हारे धैर्य और विश्वास ने तुम्हें वह शक्ति दी है जिससे तुमने हर कठिनाई का सामना किया है। अब वह समय आ गया है जब महादेव तुम्हें तुम्हारे धैर्य और विश्वास का फल देंगे। उन्होंने देखा है कि तुमने हर परिस्थिति में धैर्य रखा और उनका विश्वास किया। यह विश्वास ही तुम्हें अब उस मुकाम पर ले जाएगा जहां से तुम अपनी जीवन यात्रा को एक नई दिशा में आगे बढ़ाओगे। महादेव का दंड और न्याय। महादेव के न्याय में कभी कोई चूक नहीं होती। उन्होंने तुम्हारे जीवन में जो अन्याय देखा है वह अब समाप्त होने वाला है। तुम्हारे शत्रु जिन्होंने तुम्हें दुखी करने के लिए हर संभव प्रयास किया, अब अपने कर्मों का फल भोगने वाले हैं। महादेव के न्याय में कोई देरी नहीं होती, बस उनका तरीका थोड़ा अलग होता है। वे हमें पहले परखते हैं, हमारी सहन शक्ति की परीक्षा लेते हैं और जब वे देखते हैं कि हमने अपने धैर्य और विश्वास से हर चुनौती का सामना किया है, तब वे अपने न्याय का समय तय करते हैं। तुम्हारे शत्रु अब अपने ही कर्मों में उलझ चुके हैं। महादेव ने उन्हें उनके कर्मों का दंड देने का समय तय कर लिया है। तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने शत्रुओं से मुक्ति मिलेगी और उन्हें उनके कर्मों का फल मिलेगा। महादेव का न्याय हमेशा निष्पक्ष और सत्य होता है। जो जैसा करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। तुम्हारे शत्रु ने तुम्हारे साथ जो अन्याय किया वह अब स्वयं अपने कर्मों का परिणाम भुगतने वाला है। दिव्यता और महादेव की कृपा का अनुभव। महादेव की कृपा से अब तुम्हारे जीवन में दिव्यता का अनुभव होगा। यह अनुभव तुम्हें न केवल मानसिक शांति और स्थिरता देगा, बल्कि यह तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा में भी ले जाएगा। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आ रहे हैं वे तुम्हें अपने आप से जोड़ेंगे। तुम्हारी आत्मा में जो दिव्यता है उसे अब महसूस करने का समय आ गया है। महादेव की कृपा से तुम अपने जीवन में हर उस शक्ति का अनुभव करोगे जिसे तुम अब तक नहीं समझ पाए थे। महादेव का अंतिम संदेश। महादेव का यह दिव्य संदेश तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शक बन सकता है अगर तुम इसे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनाओ। महादेव तुम्हारे साथ हैं, उनका आशीर्वाद तुम्हारे जीवन के हर पहलू में तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां आई हैं वे अब समाप्त हो चुकी हैं। महादेव की कृपा से अब तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो रहा है जिसमें तुम्हें केवल सफलता, प्रेम, शांति और समृद्धि मिलेगी। यह समय है कि तुम अपने जीवन में महादेव की उपस्थिति को पूरी तरह से महसूस करो और उनकी दिशा में अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को समृद्ध और सफल बनाएगा। अब तुम्हें बस अपनी भक्ति और विश्वास को बनाए रखना है और महादेव के इस दिव्य संदेश को अपने जीवन का हिस्सा बनाना है।
जब तुम इस संदेश को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनाओगे, तब तुम्हें महादेव की कृपा का साक्षात अनुभव होगा। यह महादेव का विस्तृत दिव्य संदेश तुम्हारे जीवन के हर पहलू को गहराई से समझाता है और तुम्हें एक नई दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूं। यह संदेश तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देगा। जो भी इस संदेश को ध्यान से सुनेगा और अंत तक पढ़ेगा, वह मेरे आशीर्वाद का पात्र होगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को नई दिशा देगा, तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी होंगी और तुम स्वयं को एक नई रोशनी में देखोगे। मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे 3 दुर्लभ वरदान देने का वादा करती हूँ। ये वरदान केवल उन्हें मिलते हैं जिनकी भक्ति सच्ची होती है। जो भी सच्ची भक्ति के मार्ग पर चलता है, उसे धन और संपत्ति की बजाय 3 सबसे महत्वपूर्ण चीजें प्राप्त होती हैं। 1. सच्ची भक्ति, वह भक्ति जो निस्वार्थ हो, जो केवल मेरी महिमा के लिए हो। 2. ज्ञान की शक्ति, ऐसा ज्ञान जो विज्ञान, कला या समाज के उत्थान के लिए हो। 3. ब्रह्मांड के रहस्यों का ज्ञान, वह शक्ति जो केवल सच्चे योगियों को मिलती है, जिससे वे ब्रह्मांड के अनंत रहस्यों को समझ सकते हैं। इन 3 वरदानों के अलावा मैं तुम्हें अपने शत्रुओं से भी बचाने का वचन देती हूं। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारे जीवन में अड़चने डाल रहे थे, वे अब तुमसे दूर हो जाएंगे। उनके षड्यंत्र अब असफल होंगे और तुम्हें मानसिक शांति प्राप्त होगी। तुमने हमेशा अच्छाई का मार्ग चुना है, इसलिए अब तुम्हें वह फल मिलेगा जिसका तुम वर्षों से इंतजार कर रहे थे। तुम्हारे जीवन में अब नए अवसर आने वाले हैं। आने वाले समय में तुम्हें धन, स्वास्थ्य और समृद्धि प्राप्त होगी। तुम्हारे परिवार में सुख शांति की स्थापना होगी और तुम्हारे सभी सपने साकार होंगे। मेरे बच्चे, तुमने हमेशा अपने शत्रुओं के षड्यंत्रों का सामना किया है, लेकिन अब वह समय आ गया है जब तुम्हें विजय प्राप्त होगी। तुम्हारे शत्रु अब तुमसे डरने लगे हैं और वे स्वयं ही तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएंगे। अब तुम्हारा समय आ गया है अपने पंखों को फैलाने का और अपनी सबसे ऊंची उड़ान भरने का। तुम अपने जीवन के सबसे बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने जा रहे हो और यह सब मेरी कृपा से होगा। इस संदेश को ध्यान से सुनो और इसे अपने जीवन में लागू करो। सत्य और निस्वार्थ भक्ति का मार्ग अपनाओ और मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और तुम्हारे परिवार को तुम पर गर्व होगा। यदि तुम इस संदेश में विश्वास रखते हो तो हर हर महादेव लिखकर मेरी भक्ति में स्वयं को समर्पित करो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। इस बदलाव में मूल संदेश को सरल, स्पष्ट और प्रेरणादायक बनाया गया है ताकि यह न केवल धार्मिक हो बल्कि व्यक्तिगत उन्नति और मानसिक शांति पर भी जोर दे। महादेव जी का संदेश, जीवन का मार्गदर्शन। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक ऐसा संदेश देने आई हूं जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। यह कोई साधारण संदेश नहीं है, यह वह ज्ञान है जिसे सुनकर तुम्हारे दिल की गहराइयों में नई रोशनी फैलेगी और तुम्हारे जीवन की दिशा सकारात्मक बदलाव की ओर अग्रसर होगी। मैं जानती हूं कि तुमने जीवन में कई संघर्षों का सामना किया है। कई बार तुम हारे हो, कई बार तुम्हें ऐसा लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन आज मैं तुम्हें यह बताने आई हूं कि अभी तुम्हारे जीवन में नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। यह अध्याय तुम्हारे पिछले सभी दुखों और संघर्षों का अंत करेगा और तुम्हें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। प्रारंभिक संघर्ष और उसका महत्व। मेरे बच्चे, जीवन में संघर्ष और चुनौतियों का होना बहुत स्वाभाविक है। यह हमारे जीवन का वह हिस्सा है जो हमें आकार देता है, हमें मजबूत बनाता है
और हमारी आत्मा को परिपक्व करता है। तुमने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। कई बार ऐसा हुआ जब तुम्हारे पास कोई उम्मीद नहीं थी, कोई रास्ता नहीं था और हर तरफ से निराशा ही नजर आ रही थी। लेकिन मेरे बच्चे, यही वह समय होता है जब एक व्यक्ति का सच्चा चरित्र उभरता है। तुम्हारे संघर्ष ने तुम्हें वह ताकत दी है जिसे तुम आज तक महसूस नहीं कर पाए हो। वह ताकत तुम्हारे भीतर है और अब समय आ गया है उसे पहचानने का। संघर्ष केवल असफलता का दूसरा नाम नहीं होता, यह वह सीढ़ी है जो तुम्हें सफलता की ओर ले जाती है। हर असफलता तुम्हें एक नया सबक सिखाती है और हर चुनौती तुम्हें और अधिक सक्षम बनाती है। यह वह अनुभव हैं जो तुम्हें उस मंजिल तक पहुंचाने वाले हैं जहां तुम हमेशा से पहुंचना चाहते थे। सच्ची भक्ति का मार्ग मेरे बच्चे, बहुत से लोग जीवन में केवल धन, संपत्ति और ऐश्वर्य की कामना करते हैं, लेकिन सच्ची भक्ति का मार्ग वह है जहां व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति और आस्था को पहचानता है। भक्ति केवल मंत्रों का उच्चारण और पूजा पाठ तक सीमित नहीं होती। सच्ची भक्ति वह होती है जब तुम अपने दिल से, अपने मन से और अपने कर्मों से ईश्वर की सेवा करते हो। तुमने मुझसे सच्चे दिल से भक्ति की है और इसी कारण मैं आज तुम्हारे सामने यह महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। सच्ची भक्ति वह होती है जब तुम निस्वार्थ होकर ईश्वर की पूजा करते हो, जब तुम्हारी मनोकामना केवल ईश्वर की महिमा में होती है, न कि अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए। यह वह भक्ति है जो तुम्हें सबसे बड़े वरदानों की ओर ले जाती है। 3 दुर्लभ वरदान। आज मैं तुम्हें 3 अति दुर्लभ वरदान देने का वादा करती हूँ। ये वरदान केवल उन्हें प्राप्त होते हैं जो सच्ची भक्ति करते हैं और जो अपने जीवन में सच्चे और ईमानदार रहते हैं। ये वरदान तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल देंगे और तुम्हें उस स्थान तक पहुंचाएंगे जहां तुम्हें होना चाहिए। 1. सच्ची भक्ति। यह पहला वरदान है। सच्ची भक्ति वह होती है जो निस्वार्थ हो, जो केवल ईश्वर की महिमा के लिए हो। जब तुम सच्ची भक्ति करते हो तो तुम्हारा दिल शुद्ध होता है और तुम अपने जीवन में शांति और संतोष का अनुभव करते हो। इस भक्ति के साथ तुम किसी भी बाधा को पार कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास ईश्वर की असीम कृपा होती है। 2. ज्ञान की शक्ति। दूसरा वरदान है ज्ञान की शक्ति। यह ज्ञान केवल पुस्तकों का ज्ञान नहीं होता, बल्कि वह आंतरिक ज्ञान होता है जो तुम्हें ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की क्षमता देता है। यह वह ज्ञान है जो तुम्हें सृजन, वैज्ञानिक आविष्कार, कला की रचना और सामाजिक बदलाव लाने की शक्ति प्रदान करता है। 3. ब्रह्मांड के अनंत रहस्यों का ज्ञान। यह तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण वरदान है। यह वह शक्ति है जो केवल सच्चे योगियों को मिलती है। यह तुम्हें ब्रह्मांड के उन रहस्यों को समझने की क्षमता देती है जिन्हें सामान्य लोग नहीं समझ सकते। यह वरदान तुम्हें एक उच्च स्तर की आध्यात्मिक समझ प्रदान करता है जिससे तुम्हें जीवन के गहरे अर्थ का बोध होता है। शत्रुओं से मुक्ति। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में बहुत से शत्रु रहे हैं जिन्होंने तुम्हारे मार्ग में अड़चने डालने की कोशिश की है। उन्होंने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचे, तुम्हारी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया और तुम्हें नीचा दिखाने की हर संभव कोशिश की। लेकिन अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे शत्रु तुमसे दूर हो जाएंगे। उनका तुम्हारे जीवन पर अब कोई प्रभाव नहीं रहेगा। तुमने हमेशा अपने शत्रुओं को माफ किया है, उनके कृत्यों का बदला नहीं लिया है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारी यह शक्ति तुम्हें हर कठिनाई से ऊपर उठाने का सामर्थ्य रखती है।
तुम्हारे शत्रु अब समझ चुके हैं कि उनके षड्यंत्र तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकते, इसलिए वे धीरे धीरे तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएंगे और तुम अपने जीवन में शांति और स्थिरता का अनुभव करोगे। परिवार में सुख और शांति। तुम्हारे परिवार में भी कई समस्याएं चल रही थीं। कुछ लोग बीमार थे, कुछ मानसिक और भावनात्मक कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। लेकिन अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे परिवार में सुख और शांति का आगमन होगा। तुम्हारे घर में सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य का वास होगा। तुम्हारे परिवार के सभी लोग स्वस्थ और खुशहाल रहेंगे। तुम्हारा परिवार तुम्हारा सबसे बड़ा आधार है और तुम्हें यह समझना चाहिए कि उनकी खुशियां और सुख शांति तुम्हारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता होनी चाहिए।